हेलो दोस्तों। हमारे साइंटिस्ट हर दिन नई नई खोजें कर रहे हैं, नई नई डिस्कवरी कर रहे हैं, जैसे कि एटम्स की खोज एंड नए मैथमेटिकल फार्मूलों की खोज। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब बातों का जिक्र हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत हजारों सालों पहले से ही किया गया है। एंड इसी से इंस्पायर होकर के आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में इतनी नॉलेज होने के बाद भी हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक देखना। और अगर आप एक सनातनी हो यानी कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो देख करके आपको बहुत प्राउड फील होगा। तो चलो फिर भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट ने सन से लेकर के अर्थ तक का डिस्टेंस 17th सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करा था, जो था 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में ही हनुमान चालीसा की केवल एक पंक्ति के थ्रू हमें सन से लेकर के अर्थ तक का डिस्टेंस एग्जैक्ट बता दिया था। वह एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। तो चलिए मैं इस पंक्ति का अर्थ आपको बताता हूँ और कैसे यह एक पंक्ति हमें सन से लेकर के अर्थ तक का डिस्टेंस बताती है। हिंदू वैदिक साहित्य में एक जुग का मतलब होता है 12,000, एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 एंड एक योजन का मतलब होता है 8 मील। अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 9 करोड़ 60 लाख माइल्स, जिसे अगर आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि अर्थ से लेकर सन तक का एग्जैक्ट डिस्टेंस है। इसके 100 साल बाद साइंटिस्ट जीन रिचर ने जो डिस्टेंस पता करा था वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो होने वाली है आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के बारे में। डॉक्टर बीजी मेहता प्रकार एक दिल्ली के सर्जन हैं और वो बताते हैं कि कौरव बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट थे, जिस तक हमारी मॉडर्न साइंस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों, आपको कौरवों के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। कौरव बेसिकली 100 भाई थे। महाभारत में जिनका युद्ध हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और कौरव अधर्म के साथ थे। कौरव गांधारी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने गांधारी की कोख से जन्म नहीं लिया था। शिव जी ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। दोस्तों, गांधारी गर्भवती तो हुई, लेकिन उनके गर्भ से केवल एक मांस का टुकड़ा निकला, जिसे ऋषि कृपाचार्य ने 101 घड़ों में डाला। उन घड़ों से थोड़े समय बाद 100 कौरव और उनकी एक बहन का जन्म हुआ। ऋषि कृपाचार्य ने हजारों सालों पहले ही औरत के गर्भ के बगैर बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया खोज निकाली थी, जबकि हमारी मॉडर्न साइंस अभी तक टेस्ट ट्यूब बेबीज तक ही सीमित है। मॉडर्न साइंस अभी तक बिना औरत के गर्भ के बगैर बच्चे पैदा करने की टेक्नोलॉजी को संभव नहीं कर पाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी तीसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो होने वाली है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। प्लास्टिक सर्जरी आप लोगों को लगता होगा कि किसी फॉरेन कंट्री ने इन्वेंट करी है, लेकिन नहीं, ये भारतवर्ष में ही इन्वेंट करी गई थी। ऋषि सुश्रुत ने 600 BC में ही प्लास्टिक सर्जरी को इन्वेंट कर दिया था। अगर आपको ऋषि सुश्रुत के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये महर्षि विश्वामित्र के बेटे थे। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र तथा ऋग्वेद का मंडल 3 लिखा था। सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसलिए क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज करी थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है सुश्रुत स्मृता। इस बुक में इन्होंने 300 सर्जरियां तथा 120 सर्जिकल टूल्स के बारे में लिखा है। इस बुक के आधार पर ही मॉडर्न साइंस अपनी सर्जरियां परफॉर्म करती है। ये जिन सर्जिकल टूल्स का यूज़ करते थे वो उन्होंने जानवरों तथा पंछियों की हड्डियों से बनाए थे। इनकी बुक का फर्स्ट यूरोपियन ट्रांसलेशन जर्मनी ने 19th सेंचुरी में करा था, और ये तब से इनकी नॉलेज की मदद से साइंस में तरक्की कर रहे हैं।
इन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज के अलावा और भी बहुत सारे योगदान दिए थे साइंस में, जैसे कि किडनी स्टोन्स की सर्जरीज करना, फ्रैक्चर्स रिपेयर करना, आर्टिफिशियल लिम्स की खोज, मोतिया बिंदु की खोज और उसका इलाज, बालों के रोगों की खोज और उनका इलाज, एंड इनका औषध विज्ञान तथा आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा योगदान था। मॉडर्न साइंस इन्हीं की बुक सुश्रुत स्मृता की मदद से और भी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों चलो हमारी अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारी अगली इन्फॉर्मेशन होने वाली है एटम्स एंड एटम स्ट्रक्चर्स के बारे में। दोस्तों हमें साइंस की बुक में पढ़ाया जाता है कि एटम्स यानी अणु की खोज फॉरेन साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने की थी। जहां सारे लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को मॉडर्न फिजिक्स की डेवलपमेंट करने का क्रेडिट दे रहे हैं, वहीं हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ऋषि कनद ने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक थ्योरी की खोज 2600 साल पहले ही कर दी थी। अगर आपको नहीं पता ऋषि कनद कौन थे तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऋषि कनद का जन्म अराउंड 600 BC में इंडिया के गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अल्क था, जो कि एक फिलोसोफर थे। इनको बचपन से ही छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट था। ऋषि कनद ने अपनी थ्योरी में कहा था कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। इन्होंने कहा था कि एटम्स ह्यूमन आइज़ को विजिबल नहीं होते और एटम्स को आप और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है, जिनका श्रेय इंडिया के ऋषि मुनियों को जाना चाहिए, जबकि क्रेडिट वो साइंटिस्ट ले जाते हैं जिन्होंने वही थ्योरीज प्रेजेंट करी जो हमारे ऋषि मुनियों ने उनसे 1000-2000 साल पहले ही अपने ग्रंथों में लिख दी थी। अगर आप मॉडर्न साइंटिस्ट की थ्योरीज एंड ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथों में लिखा है उसे साइड बाय साइड पढ़ोगे तो आपको केवल 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की। जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। वचन का तो भक्त है, ये युद्ध का ही वक्त है। वो शेष तक जो रक्त है अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ माँ दुर्गा पूजा हो वहाँ न धर्म दूजा हो। जो बोल शिव से ऊंचा हो वो सर ही धर से काट दो। अधर्मियों को बांध दो हिमालय की शिखर से।